एक दिन कान्हा को एक नई लीला सूझी। भगवान का काम नित्य नई नई लीलाएं करके माता को आनंदित करना था। पूर्व जन्म में नंद बाबा और यशोदा मैया ने भगवान की उपासना करके भगवान से पुत्र रूप में वात्सल्य सुख की ही तो प्रार्थना की थी। भगवान उस इच्छा को अधूरी कैसे रहने देते। इसलिए वे नित्य नवीन बाल लीला से मां को रिझाने का प्रयास करते थे। कान्हा नंद के मणिमय आंगन में घुटनों के बल किलकारी मारते हुए खेल रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि अपनी परछाई पर पड़ी, जो उन्हीं का अनुकरण कर रही थी। जब वे हंसते तो परछाई हंसती थी, जब चलते तो परछाई चलती थी। कन्हैया बहुत खुश हुए। सोचा, चलो एक नया साथी मिल गया। घर में अकेले खेलते खेलते मेरा मन ऊब जाता है। अब यह रोज मेरा मन बहलाया करेगा। कन्हैया अपनी परछाई से बोले, भैया तुम कहाँ रहते हो? चलो हम दोनों मित्र बन जाएं। जब मैं माखन खाऊंगा तो तुम्हें भी खिलाऊंगा, जब दूध पीऊंगा तो तुम्हें भी पिलाऊंगा। दाऊ भैया मुझसे बड़े हैं, इसलिए वे मुझसे लड़ जाते हैं। तुम मुझसे लड़ना नहीं, हम लोग खूब प्रेम से रहेंगे। देखो ना, यहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम्हें जितना माखन मिश्री चाहिए मैं तुम्हें मैया से कहकर दिला दूंगा। आओ हम दोनों आपस में गले मिल लें, ताकि आज से मित्रता पक्की हो जाए। इस प्रकार कहते हुए कन्हैया बार बार अपनी छाया को पकड़ने का प्रयास करने लगे। बार बार आगे पीछे जाते, इधर उधर घूमते, किंतु परछाई किसी की पकड़ में आई है क्या कि कन्हैया की पकड़ में आ जाती। जब थक कर हार गए, किसी प्रकार भी न पकड़ सके, तो दुखी हो गए। श्याम के दुखी होने पर परछाई भी दुखी दिखाई देने लगी। अपने लाल का मुखड़ा मलिन देखकर यशोदा मैया नजदीक गईं। ध्यान से उन्होंने कन्हैया की तरफ देखा। कन्हैया की आंखें डबडबा आईं, उनमें आंसू भर गए। वे उनका आंचल पकड़कर सुबक सुबक कर रोने लगे। मां ने पूछा, कन्हैया तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रो रहे हो? श्री कृष्ण ने माता को अपना प्रतिबिंब दिखाकर बात बदल दी। श्री कृष्ण बोले, मैया मैया यह कौन है? ये लोभवश तुम्हारा माखन चुराने के लिए घर में घुस आया है। मैं बार बार मना करता हूं और यह मानता ही नहीं। मैं क्रोध करता हूं तो ये भी क्रोध करता है। मैया आओ ना, हम दोनों मिलकर इसे बाहर कर दें, नहीं तो ये तुम्हारा सब माखन खा जाएगा। मैया कन्हैया के इस भोलेपन पर मुग्ध हो गईं और कन्हैया के आंसू पोंछकर उन्हें गोद में ले लिया।